Assalamu alaikum, dear students. Today we will start Dark River and Golden Eyed from where we have left yesterday. This is part 2. He picked up the luggage. He picked up the luggage in his cold hands. First of all, we will translate the text. He picked up the luggage in his cold hands. उसने सामान अपने ठंडे हाथों में उठाया. Pick up उठाना, luggage सामान. Here we go. हम यहाँ जाएंगे. He said, a man standing on the edge of a sea. एक आदमी जो समुंदर के किनारे खड़ा हो, ready to wade in and be drowned. और अंदर जाना चाहता हो and drowned और डूब गया. wade in enter, drown डूब जाना. They walked into town. वो शहर गए. Their names were Bittering, Harry and his wife Cora, Dan, Laura and David. उनके नाम बिटरिंग, हैरी, उसकी बीवी कोरा और आगे ये 3 उनके बच्चों के नाम हैं. They built a small white cottage. उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई. And ate good breakfast there. और वहाँ पे अच्छा नाश्ता किया. ब्रेकफास्ट नाश्ता. But the fear was never gone. लेकिन खौफ अभी भी नहीं गया था. It lay with Mr. Bittering and Mrs. Bittering. वो मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ रहता था. A third unbidden partner. एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह से. Unbidden partner, बिन बुलाया मेहमान. At every midnight talk. हर रात की बातों में, हर आधी रात की बातों में. At every dawn awakening. और हर सुबह होते ही, हर सुबह उठते ही. अगेन ये देखिएगा पूरी लाइन का. वो मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह हर सुबह उठते ही और हर आधी रात बातों में उनके साथ रहता था. आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल. मैं एक नमक के ज़रे की तरह महसूस करता हूँ. ही सेड, उसने कहा. इन अ माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वॉश्ड अवे. जो पहाड़ की नदी में बहता हुआ लगे. उसने कहा कि वो अपने आप को एक नमक के ज़रे की तरह महसूस करता है जो पहाड़ की नदी में बहता या बहने लगा हो. वी डोंट बिलोंग हियर. हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते. वी आर अर्थ पीपल. हम ज़मीनी लोग हैं. दिस इज़ मार्स. ये मरीख है. इट वॉज मेंट फॉर मार्शियन. ये मरीखियों के लिए है. फॉर हेवन से, खुदा के लिए. कोरा, लेट्स बाय टिकट फॉर होम. आओ घर के लिए टिकट खरीदें. बट शी ओनली शुक हर हेड. उसने महज अपना सर हिलाया. शुक होता है नेगेटिवली, सर हिलाना, नफ़ी में सर हिलाना. वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ. एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देगा. देन वी विल बी सेफ हियर. हम यहाँ पे महफूज होंगे. सेफ एंड इंसेन. महफूज और इंसेन, मैड, पागल. नॉनसेंस, अहमक. मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज. मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा. वी आर क्लीन डिसेंट पीपल. हम साफ और अच्छे लोग हैं. ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन. उसने अपने बच्चों को देखा. ऑल डेड सिटीज हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन देम. तमाम मुर्दा शहरों में किसी किस्म के भूत पाए जाते हैं. मेमोरीज, यादें. आई मीन, मेरा मतलब है. ही स्टेयर्ड एट द हिल्स. उसने चट्टानों को गौर से देखा. स्टेयर मीन गौर से देखना. ग्लेयर, इसका सिनोनिम होगा ग्लेयर या वॉच. यू सी अ स्टेयर केस. आपने सीढ़ियाँ देखी. एंड यू वंडर व्हाट मार्शियंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट. स्टेयर केस, सीढ़ियाँ. आपने सीढ़ियाँ देखी और आप हैरान हुए कि मरीखी इन पर चढ़ते हुए कैसे लगते थे.
यू सी मार्शियन पेंटिंग्स, आपने मार्शियन मरीखी मुसव्वरी देखी। यू वंडर, आप हैरान होंगे। व्हाट द पेंटर वॉज लाइक, के मुसव्विर कैसा था या कैसा लगता था। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, आपने अपने दिमाग में एक छोटा सा गोस्ट भूत बनाया। अ मेमोरी, एक याद। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी है। इमेजिनेशन, तसव्वुरात, तसव्वुर। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैवंट बीन प्राउलिंग अप इन दोज रूइंस हैव यू, आप इन खंडरात में दबे पाँव नहीं चले। हैव यू, क्या आप आए। नो पापा, डेविड लुक्ड एट हिज शूज। प्राउलिंग अप का मतलब होता है दबे पाँव चलना, सॉफ्टली, आहिस्तगी से चलना। नो पापा, डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, पास द जैम, आप इससे दूर रहो। स्टे अवे, दूर रहना। पास द जैम, पास द जैम, और इस हजूम को अबूर करो। पास का मतलब होता है अबूर करना। जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह। सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ होना है। बेट, शर्त लगाना। समथिंग हैपन्ड दैट आफ्टरनून, इस दोपहर कुछ हुआ। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, लॉरा नौ आबादी में लड़खड़ाई। क्राइंग, रोते हुए, लड़खड़ाई। स्टम्बल्ड, स्टैगर्ड, लड़खड़ा जाना। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो डेड़ी में, पोर्च डेवड़ी, वो पोर्च या डेवड़ी में अंधाधुंध, डैश्ड, टकराई। मदर, फादर, द वॉर, अर्थ, शी सॉब्ड, उसने सिसकियाँ ली। सॉब, सिसकी लेना, रोना, वीपिंग। माँ, बाप, जंग और ज़मीन। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी रेडियो से खबर आई है। एटम बॉम्ब हिट न्यूयॉर्क, एटम बम ने न्यूयॉर्क को तबाह किया। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, तमाम खलाई रॉकेट ब्लोन अप, जल गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब मार्स पे, मरीख पे कोई रॉकेट नहीं आएगा। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड, माँ अपने शौहर और बेटी के साथ लिपट गई। हेल्ड ऑन टू, लिपट जाना। आर यू श्योर लॉरा, क्या आपको यकीन है। आस्क्ड द फादर क्वाइटली, बाप ने खामोशी से पूछा। लॉरा वेप्ट, लॉरा रोने लगी। वी आर स्टैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर, हम हमेशा हमेशा के लिए मरीख पर रह गए। स्टैंडेड का मतलब होता है हेल्पलेसली, बेयारो मददगार, रह जाना। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे वक्त के लिए। देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ विंड, सिर्फ हवा की आवाज़ थी। इन द लेट आफ्टरनून, देर दोपहर, बहुत देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ थी। अलोन, तन्हा। थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा। ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, सिर्फ हज़ारों हम में से यहाँ रह गए हैं। नो वे बैक, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। नो वे, नो वे, कोई रास्ता नहीं। स्वेट poured आउट फ्रॉम हिज फेस एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, उसके चेहरे से, हाथों और जिस्म से पसीना बहा। स्वेट, पसीना, pour आउट, बहना। He was drenched in the hotness of his fear, वो अपने ही खौफ में, खौफ की गर्मी में डूब गया। ड्रेंच, डूब जाना, drowned. He wanted to strike, Laura cried, वो चिल्लाया और वो लॉरा को मारना चाहता था। Strike, hit. Now you are lying, तुम झूठ बोलती हो। The rockets will come back, रॉकेट वापस आएंगे। Instead, he struck Laura heads against him and said, उसने लॉरा का सर अपने सर के साथ मारा और कहा, The rockets will get through someday, रॉकेट किसी दिन आ जाएंगे। Father, what will we do, हम क्या करेंगे। Go about our business of course, यकीनन अपना काम करेंगे। Raise crops and children, बच्चों और फसलों की परवरिश करेंगे या उनको उगाएंगे। Raise, उगाना। Wait, इंतज़ार करो। Keep things going,
चीज़ों को चलने दो until the war ends, जब तक जंग ख़त्म ना हो जाए, एंड रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट वापस ना आ जाएं।